नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन हेल्पर पर। आज मैं जीके का इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक से आपके हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। टॉपिक का क्या नाम है? भारत की जनगणना। भारत की जनगणना के बारे में इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे कि ये कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, संविधान के किस धारा के अंतर्गत ये जनगणना कराई जाती है और कहाँ पे कौन सी जनसंख्या ज़्यादा है, क्या साक्षरता है क्या नहीं, ये सब इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की जनगणना टॉपिक शुरू करते वक्त पहले देखते हैं ये किस धारा में है। देखिए, धारा 246 के अनुसार जनगणना का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है। मतलब ये जो जनगणना कराई जाती है ये भारत की सरकार कराती है, ये स्टेट का काम नहीं है, ये काम है सरकार, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार 246 धारा के अंतर्गत इस जनगणना की व्यवस्था की गई है, जो 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में आता है। ठीक है, और ये सबसे पहले शुरू कौन किया था? लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था। और ये देखिए, भारत सरकार की जो जनगणना है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। गृह मंत्रालय का ही काम है जनगणना कराना। और जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है जो इस जनगणना को देखता है, उसका नाम होता है महापंजीयन या जनगणना आयुक्त। ठीक है, और ये 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू की गई थी, जो कि मतलब रेगुलरली चली नहीं, लेकिन फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित रूप से चालू की गई कि ये हर 10 साल के बाद ये जनगणना होगी। इसके बाद फिर स्वतंत्र भारत, जब अपना भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया, इसके बाद 1951 में पहली जनगणना हुई थी, जिसके आयुक्त कौन थे? आर्य गोपाल स्वामी। और हम लोग आज इस वीडियो में 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो चल रहा है 2024, लेकिन जनगणना होनी थी 2021 में, लेकिन वो कोरोना या सरकार ने कोरोना का बहाना देते हुए 2021 में जनगणना नहीं कराया। तो इसलिए हम लोग 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे और इसी से क्वेश्चन आते हैं। 2011 की जनगणना आपने जो है अपने ये 15वीं जनगणना होती है, जो अपने देश की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार अपने देश की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ कुछ समथिंग। ये देखिए 121,08,54,977, मतलब 121 करोड़ 8,54,977 इतनी भारत की कुल जनसंख्या है, और जिसमें पुरुष 62,000 प्लस हैं और महिलाएं 58,000 प्लस हैं। जो पुरुष की संख्या है वो 51% है और महिलाओं की संख्या 48%, मतलब 48% होती है। और जनसंख्या घनत्व जो है 2011 में जनसंख्या घनत्व 382 था। जनसंख्या घनत्व होता क्या है कि 1 किलोमीटर वर्ग में जितनी जनसंख्या रहती है उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कि मतलब 1 किलोमीटर, ये पूरा 1 किलोमीटर का एरिया हो गया, इसमें जितनी जनसंख्या रहती है उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है? 382 लोग रहते हैं। हमारे यहाँ अभी औसत 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। और ये 2001 में कितना था? 325 था। ये वृद्धि, मतलब 2011 से पहले 2001 में जनगणना हुई थी और 2001 में 325 लोग थे, अब 382 हो गए हैं। ठीक है, अब और लिंगानुपात, मतलब कितने पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है वो देखिए। पहले 2001 में कितना था? 933 था, और 2011 में 943 हो गया है। कितने पे? 1000 पुरुष पे। 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? अब 943 महिलाएं हैं, और पहले कितनी थी? पहले 933 थी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं शिशु, मतलब ये तो पुरुष और महिलाओं हो गए, लेकिन बच्चों में क्या अनुपात है ये देख लेते हैं। ये बच्चों में देखिए अनुपात 918 ही रह गया। पहले 927 था, अब 918 ही रह गया। मतलब 1000 बच्चों पे 918 बच्चियां अब रह गई हैं। और साक्षरता आप देखिए, साक्षरता जो है कितने % लोग इस जनसंख्या में, जैसे 1 करोड़ 21 लाख हमारे यहाँ जनसंख्या है,
एक 121 करोड़ के आसपास जनसंख्या हमारे यहाँ की है, तो उसमें कितने लोग साक्षर हैं? 73% लोग साक्षर हैं, जिसमें पुरुष साक्षरता 80% और महिलाओं की साक्षरता 64% है। मतलब अभी महिलाओं की साक्षरता बहुत ही कम है 2011 तक। लेकिन अब 2021 में देखते हैं, जब जनगणना 2021 वाली जनगणना देखिए कब कराती है सरकार, जब जनगणना होगी तब देखा जाएगा उसमें क्या है, बढ़ी है घटी है क्या नहीं। फिलहाल 80% पुरुष साक्षर हैं और महिलाएं 64% साक्षर हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि साक्षरता तो नहीं लेकिन पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछ दी जाती है, ठीक है, इसलिए इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। देखिए जब कहीं भी न्यूनतम साक्षरता दर की बात आती है तो लोग अक्सर बिहार की तरफ चले जाते हैं कि हाँ बिहार में साक्षरता कम है, लेकिन बिहार से भी कम साक्षरता कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इसका नाम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी भाषी क्षेत्र का नाम ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए लोग आंध्र प्रदेश को भूल जाते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर है, बिहार से भी कम है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, टोटल प्रदेश की बात नहीं हो, ग्रामीण क्षेत्र में बिहार आंध्र प्रदेश से आगे है, लेकिन आंध्र प्रदेश सबसे कम साक्षरता दर वाला प्रदेश है, ठीक है। अब शहरी क्षेत्र में सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए मैक्सिमम गांव है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जो शहर की साक्षरता है वो कम है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा साक्षरता है कहाँ? सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है, क्योंकि केरल सब लोग जानते हैं कि पढ़ा लिखा, वहाँ पे बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसलिए ये बात याद करने हम लोग सबको ही पता है कि वहाँ पे साक्षरता सबसे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता ग्रामीण में भी लोग हैं। और केरल पूर्ण रूप से साक्षर भी घोषित कर दिया गया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है, ठीक है। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको याद रखेंगे। अब आइए अनुसूचित जाति। देखिए जैसे हर जगह अनुसूचित जाति का एक अलग परसेंटेज भी देखा गया है कि अनुसूचित जाति कितने हैं कितने नहीं, क्योंकि उनके विकास के लिए काम करना पड़ता है, उनके लिए अलग से आयोग बने हैं। तो अनुसूचित जाति पिछड़ा क्या नाम है, उनके विकास के लिए एक अलग अलग सेल बने हुए हैं, तो इसलिए इसका भी जाति जनगणना की जाती है, कितने लोग हैं उसमें, कैसे उनका व्यवस्था करनी है उनके उद्धार के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अलग से जनगणना होती है, इसलिए इसकी भी देख लेते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहाँ पे अनुसूचित जाति कितनी है, कहाँ पे साक्षर है, कहाँ पे नहीं है, ये सब देख लेते हैं। अनुसूचित जाति कितनी है? टोटल 20 करोड़ टोटल अनुसूचित जाति की संख्या है। जैसे 121 करोड़ जनसंख्या, जिसमें 20 करोड़ केवल एससी हैं। अनुसूचित जाति मतलब एससी, ठीक है। ये एससी केवल है, एसटी इसमें ऐड मत करिए, एसटी अलग होते हैं। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति जो है वो अलग हैं। एससी 20 करोड़ हैं और जिसमें इनका लिंगानुपात कितने हैं? 945, मतलब 1000 मेल पे कितनी? 945 फीमेल हैं, ठीक है। और 10 की वृद्धि देखिए, 10 की वृद्धि मतलब 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है? 10 साल में इनकी वृद्धि कितनी हुई? 20.8% की वृद्धि हुई है ये, ठीक है। अब आइए अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति कितनी होते हैं? हम कहे थे ना कि मतलब अनुसूचित जाति को आप लोग उसमें मेंशन मत करिएगा। अनुसूचित जनजाति का अलग है, अनुसूचित जनजाति का अलग है। अनुसूचित जाति जो थी वो 20 करोड़ के आसपास थी, 20-21 करोड़। अनुसूचित जनजाति जो था वो कितना है? 11.25, 10.43 करोड़, ठीक है, लगभग 11.25 करोड़। और इनका लिंगानुपात कितना है? 990। इनका लिंगानुपात 990। सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात इन्हीं लोगों का है। देखिए 1000 मेल पे ये 990 फीमेल हैं, ठीक है। अब आइए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे साक्षर राज्य, ये सब देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। इन्हीं सबसे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। इसके बाद फिर मैं टॉपिक इस तरह से बता दूंगा कौन से केंद्र शासित प्रदेश वाला है, ये सब भी बताएंगे। इस वीडियो में हम जनसंख्या के बारे में सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बच के नहीं जाएगा। इस वीडियो के बाद कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा इस टॉपिक का, ठीक है। आइए देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद फिर बिहार में, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में,
उसके बाद आंध्र प्रदेश, मतलब सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश क्योंकि देखिए बहुत बड़ा राज्य है, ये 75 जिलों का राज्य है, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे है। उसके बाद महाराष्ट्र, आपको पता ही है महाराष्ट्र मुंबई बहुत ही भरा हुआ सिटी है, इसलिए वहाँ पे सबसे उत्तर प्रदेश के बाद उसी का नंबर आता है महाराष्ट्र का। बिहार, फिर बिहार का नंबर आता है, फिर पश्चिम बंगाल का, फिर आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इसके बाद अब आइए न्यूनतम जनसंख्या वाला। सबसे अधिक जनसंख्या तो पढ़ ली, अब न्यूनतम जनसंख्या की बात कर लेते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? सबसे पहले सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर इसके बाद नागालैंड। अब इसके बाद देख लेते हैं साक्षरता वाली, नहीं 10 की वृद्धि। सबसे ज़्यादा मतलब 2001 में किसके यहाँ जनसंख्या कम थी, किसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बढ़ा है? सबसे ज़्यादा किस में बढ़ा है? मेघालय में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, और अरुणाचल में, उसके बाद फिर उसके बाद बिहार में। मतलब मेघालय 10 सालों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रोड्यूस किया है, और अरुणाचल उसके बाद बिहार। और न्यूनतम सबसे कम 10 की वृद्धि किस में हुई है? नागालैंड में, फिर केरल में, फिर गोवा में। देखिए नागालैंड चूँकि यहाँ पे मैक्सिमम बहुत ही कम लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पे पहाड़ी एरिया या जंगली एरिया है, इसलिए यहाँ पे 10 की वृद्धि भी कम है। और केरल में चूँकि पढ़ा लिखा वर्ग है, तो पढ़ा लिखा वर्ग आप मैक्सिमम लोगों की सोच होती है कि कम बच्चे ही अच्छे हैं, इसलिए यहाँ पे भी 10 की वृद्धि कम ही हुई है। ठीक है, और गोवा भी पढ़ा लिखा ही क्षेत्र है। अब आइए जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है कि 1 किलोमीटर वर्ग में कितनी जनसंख्या रहती है, ये देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस में है? बिहार में, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में, उसके बाद फिर केरल में, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। ठीक है, अब देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर मणिपुर, ये सब में सबसे कम है। देखिए 1 किलोमीटर वर्ग में 17 ही लोग, जबकि बिहार में 1100 लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे 17 लोग ही रह रहे हैं। जैसे देखिए बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र है, तो यहाँ पे बिहार में 1106 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या हो गई। और यहाँ पे सबसे कम वाले में 17 लोग ही रह रहे हैं। ठीक है, अब आइए लिंगानुपात, कितनी लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस में है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ नहीं है, किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, कहाँ कम है? तो आइए सर्वाधिक लिंगानुपात पढ़ लेते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? केरल में 1000 मेल पे 1084 फीमेल हैं, 1000 मेल पे 1084 फीमेल। और तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, मणिपुर में 992, और छत्तीसगढ़ में 991 है। ठीक है, तो केरल में देखिए 1000 फीमेल हैं, तो 1000 मेल हैं, तो 1084 फीमेल हैं। तो यहाँ पे जनसंख्या जो लिंगानुपात है वो सबसे अच्छा है। और सबसे कम कहाँ है, ये आगे पढ़ लेते हैं। सबसे कम देखिए हरियाणा में 879, 1000 मेल पे 879 फीमेल ही हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890। देखिए जम्मू कश्मीर और सिक्किम दोनों आसपास ही हैं, एक का अंतर है। और पंजाब में 894, उत्तर प्रदेश में 912। ठीक है, सबसे न्यूनतम लिंगानुपात में भी उत्तर प्रदेश है 5वें नंबर पे, लेकिन 5वें नंबर सबसे पहले नंबर पे कौन सा? हरियाणा है। तो आप लोग देखिए इसमें मैक्सिमम क्या करिएगा, जैसे सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सबसे पहले था ये याद रखिएगा, न्यूनतम लिंगानुपात कौन सा है ये याद रखिएगा, इस तरह से याद करिएगा। ये 5 ना याद करें, कम से कम पहला तो याद रखें। हर टॉपिक का जितने टॉपिक लिखे हैं, इस टॉपिक से पहला नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए साक्षरता देख लेते हैं। साक्षरता क्या है? सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य। देखिए यहाँ प्रतिशत की बात है, यहाँ ये मत याद करिएगा हाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता। देखिए साक्षरता प्रतिशत मतलब 100 में कितने लोग साक्षर हैं, ये साक्षरता प्रतिशत है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ हम बताए थे? केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद फिर गोवा में, उसके बाद त्रिपुरा में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ 100 में 94 लोग शिक्षित हैं, मिजोरम में 91.3, गोवा में 88.7, और त्रिपुरा में 27.2, हिमाचल प्रदेश में 82.8%, इतने लोग साक्षर हैं।
ठीक है। अभी हम ये भी बताएंगे सबसे ज़्यादा साक्षर हैं कहाँ, ये परसेंटेज की बात है, ठीक है। और अब आइए, ये मैक्सिमम देख लीजिए, अब न्यूनतम आ जाते हैं। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? बिहार। देखिए साक्षरता प्रतिशत की बात हो गई यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र वाला था, यहाँ पे टोटल प्रदेश की बात हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सबसे कम साक्षरता कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। लेकिन जो है पूरे राज्य की बात हो जाए तो वहाँ पे बिहार टॉप में है, ठीक है। सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है? बिहार में। उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद झारखंड, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। अब आइए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। देखिए साक्षरता अभी तो टोटली देख लिए, लेकिन अब पुरुष और महिला का अलग अलग देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर कहाँ पे है? केरल में। केरल साक्षरता में भी सबसे आगे था और पुरुष साक्षरता में भी सबसे आगे ही है। और मिजोरम उसके बाद है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद त्रिपुरा है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है। ये परसेंट केरल देखिए 96.1% पुरुष साक्षर है, और मिजोरम में 93.3% साक्षर है, गोवा में 92.6%, त्रिपुरा में 81.5%, हिमाचल प्रदेश में 89.5% लोग साक्षर हैं। पुरुष की बात हो रही है यहाँ पे। अब आइए सबसे कम साक्षरता वाला कहाँ पे सबसे कम पुरुष साक्षर हैं, इसको देख लेते हैं। बिहार, पूरे प्रदेश की बात हुई तो वहाँ भी बिहार टॉप में है, यहाँ भी बिहार टॉप में है। लेकिन नीचे के जो नंबर हैं वो गड़बड़ हैं। बस ऊपर जो बिहार सबसे पहला नंबर है, ये बिहार ही कवर कर रखा है, बिहार ही पहले नंबर पे है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला बिहार 71.2% पुरुष ही साक्षर हैं। बाकी सब जो 29% के आसपास ये साक्षर नहीं है। अरुणाचल में 72% और आंध्र प्रदेश में 74%, मेघालय में 76%, ठीक है। अब आइए महिला वाली बात है, पुरुष की बात हो गई, अब महिला की बात करते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन कौन से? पुरुष वाले में भी केरल टॉप में था और महिला वाले में भी केरल टॉप में ही है। क्योंकि मैक्सिमम साक्षरता इसी के यहीं है, तो इसलिए पुरुष और महिला दोनों में ही साक्षर सबसे ज़्यादा केरल में ही लोग हैं, ठीक है। महिला में सबसे ज़्यादा केरल, फिर इसके बाद मिजोरम, फिर इसके बाद गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड, ठीक है। ये सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य हो गए। अब आइए न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, सबसे जो बिहार पुरुष में भी टॉप में था, टोटल में भी टॉप में था, और महिला वाले में भी टॉप में है। बस एक जगह टॉप में नहीं है, कहा ग्रामीण क्षेत्र वाले में टॉप नहीं है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये देखिए बिहार महिला साक्षरता में सबसे टॉप में है, इसके बाद फिर राजस्थान है, फिर झारखंड है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे आ रहा है महिलाओं के मामले में। महिलाएं यहाँ भी साक्षर नहीं हैं, लेकिन ये 5वें नंबर पे है। और बिहार सबसे आगे है, उसके बाद फिर राजस्थान है, ठीक है। अब आइए हम लोग ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, और कहाँ पे शहरी जनसंख्या कम है, कहाँ ज़्यादा है, ठीक है। आइए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? सबसे पहला हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग हैं। उसके बाद बिहार में, उसके बाद असम में, उड़ीसा में, मेघालय में। देखिए यहाँ पे परसेंटेज की बात है, और परसेंटेज में यूपी बहुत पीछे है अभी। ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे कम है, यहाँ पे शहरी जनसंख्या है। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हिमाचल है, फिर बिहार है, फिर असम है, फिर उड़ीसा है, फिर मेघालय है, ठीक है। अब आइए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश, सबसे ज़्यादा नगर कहाँ पे है? गोवा। सबसे ज़्यादा नगर कहाँ है? गोवा में। कितना? 62% है। और मिजोरम में 52% शहरी लोग हैं, और तमिलनाडु में, फिर केरल में, ठीक है। केरल यहाँ पे 5वें नंबर पे होता है। सबसे टॉप पे कौन है? गोवा है, ठीक है। और महाराष्ट्र, जो कि देखिए महाराष्ट्र सबसे फेमस सिटी है, लेकिन ये कहाँ पे है? 5वें नंबर पे। केरल 4थे नंबर पे है, ठीक है। अब आइए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? ये तो परसेंटेज की बात थी, लेकिन अब नगरीय जनसंख्या मतलब सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या, टोटल जनसंख्या की बात हुई। जैसे यहाँ पे क्या था, हमारे इस वाले में था कि कितने परसेंट, जैसे 100 में 62% लोग, 100 में 62 लोग नगरीय थे। लेकिन अब टोटल में कौन कितना क्या नाम है जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये देखना हो तो यहाँ पे महाराष्ट्र टॉप कर जाएगा, ठीक है।
क्योंकि महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्र भी है इसलिए वहाँ पे टॉप नहीं कर पाया, लेकिन सबसे ज़्यादा नगर यहाँ पे सबसे बड़ा नगर है इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा नगरीय संख्या लोग हैं। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश देखिए है, सबसे ज़्यादा नगरी में महाराष्ट्र पहले है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक, अब आइए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। सबसे पहले सिक्किम, सबसे कम सिक्किम में नगर है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में, फिर नागालैंड में, फिर मिजोरम में, फिर मेघालय में। ठीक है, अब आइए अनुसूचित जाति और जनजाति की बात कर लेते हैं, कहाँ पे कितनी संख्या अनुसूचित जाति की है, कितनी जनजाति की है। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, यहाँ प्रतिशत की बात हो गई। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की प्रतिशत कहाँ पे है? पंजाब में 31% लोग हैं, 31% एससी पंजाब में है। ठीक है, हिमाचल में 25% है, पश्चिम बंगाल में 23.5%, उत्तर प्रदेश में 20.7%, हरियाणा में 20.2%। ठीक, अब आइए न्यूनतम नहीं सर, अब हाँ हम लोग यहाँ पे देख लिए प्रतिशत की बात है, लेकिन यहाँ पे फिर से हम जनसंख्या की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, 100 में 31 लोग थे, लेकिन टोटल जैसे यहाँ पे यूपी की संख्या करीब 2011 में 20 करोड़ थी, तो 20 करोड़ में देखिए 4,13,57,000 लोग उत्तर प्रदेश में एससी थे। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में 2,14,00,000, बिहार में 1,65,00,000, तमिलनाडु में 1,44,00,000, आंध्र प्रदेश में 1,38,00,000। ठीक है, इतने लोग यहाँ पे एससी हैं। तो आप लोग ये नंबर मत याद करिएगा, लेकिन ये जरूर याद करिएगा सर्वाधिक एससी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत की बात जहाँ पे आएगी वहाँ पे पंजाब आ जाएगा आगे। ठीक है, अब आइए अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं। अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में है, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में, फिर गुजरात में। ठीक है, वहाँ पे तो हो गई, हम लोग बात कर लिए कहाँ ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ ज़्यादा है? परसेंटेज मिजोरम में ज़्यादा है। मिजोरम सबसे ज़्यादा एसटी लोग हैं, अनुसूचित जनजाति लोग। इसके बाद फिर नागालैंड में, फिर मेघालय में, फिर अरुणाचल में, फिर मणिपुर में। ठीक है, अब आइए ये केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। दिल्ली चूँकि सिटी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, हर प्रदेश के लोग ज़्यादा के वहाँ पे रह रहे हैं, बस गए हैं, तो इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गई है। वो अपने देश की राजधानी है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और सबसे कम लक्षद्वीप पे। ठीक है, अब आइए जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। जनसंख्या सबसे ज़्यादा संख्या में भी दिल्ली आगे है, और छोटी सी है, इसलिए यहाँ पे घनत्व भी क्या नाम है सबसे ज़्यादा है। इसमें 1 किलोमीटर में बहुत लोग रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा ही है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अंडमान निकोबार द्वीप। ये द्वीप है, इसलिए यहाँ पे कम लोग रहते हैं, सुविधाओं का अभाव है, इसलिए यहाँ पे लोग कम रहते हैं, इसलिए ये सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पुडुचेरी में है, और सबसे कम लिंगानुपात दमन द्वीप में है। अब आइए प्रतिशत, साक्षरता प्रतिशत। सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। और ऐसे स्टेट की बात करेंगे तो केरल में, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे वहाँ पे लक्षद्वीप आ जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसके बाद आइए न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे है? केंद्र शासित प्रदेश में, दादर नगर हवेली में। ठीक है, अब आइए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। अभी तक तो हम लोग बात कर लिए हैं कौन सा? टोटल साक्षरता। अब आइए पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप, उसके बाद फिर सबसे कम दादर नगर हवेली दोनों में सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है। यहाँ पे भी लक्षद्वीप आगे था और वहाँ भी लक्षद्वीप आगे है, और पुरुष में भी आगे ही है, और पुरुष में नॉर्मल भी आगे ही है। और यहाँ पे दादर नगर हवेली कम है सबसे, और दादर नगर हवेली उसमें भी कम ही है। ठीक है, दोनों सेम है। अब अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत की बात करें, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा है, तो पंजाब चंडीगढ़ एक ही, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, चलता पंजाब के माध्यम से ही है, तो चंडीगढ़ भी सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश एससी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और चूँकि ये प्रतिशत की बात होगी चंडीगढ़ में, लेकिन
जहाँ पे प्रदेश की बात आएगी दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो दिल्ली में भी 80 लोग सबसे ज़्यादा बैठ हैं। ठीक है, अब आइए ये देखिए फैक्ट है कि अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप में कोई भी एससी निवास नहीं करता है। अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे कोई भी एससी नहीं रहता, अनुसूचित जाति नहीं रहता है। ठीक है, ऐसे ही 3 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे एसटी नहीं आता है, वो हम लोग आगे देख लेंगे। देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है। ठीक है, जहाँ प्रतिशत की बात आएगी वहाँ लक्षद्वीप अनुसूचित जनजाति में भी आगे है, लेकिन जहाँ पे प्रतिशत की बात वो टोटल संख्या की बात आ जाएगी वहाँ पे क्या आ जाएगा, दादरा नगर हवेली है। ठीक है, अब आइए ये देखिए जो हम कहे थे ना 3 ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे एसटी निवास नहीं करता, अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करता, तो कौन कौन सा, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी होता है, यहाँ पे कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करता। अब इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हो गया है ख़त्म। हम लोग इस वीडियो में भारत की जनगणना के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना, बस आप लोग वीडियो चला के आराम से बैठे रहिए, देखते रहिए। 1 से 2 बार में 3 बार में मैक्सिमम ये आप लोगों को सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएगा, तो आप लोग जिससे क्वेश्चन देखते ही कर देंगे। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और अन्य वीडियो भी आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।